ਹੈਲੋ एवरीवन। इस वीडियो 'ਚ ਆਪਾਂ अगला स्टैप स्टार्ट करना नाइट्रीफिकेशन। ਆਪਾਂ नाइट्रोजन साइकिल करते पे हैं। ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ 4 ਸਟੈਪ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਪਹਿਲਾ ਸੀ नाइट्रोजन फिक्सेशन, दैन नाइट्रीफिकेशन, ਡੀਨਾਈਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਮੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। फस्ट स्टैप ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ डिटेल 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ टाइप्स ਤੇ पूरी प्रोसैस ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ पिछली वीडियो 'ਚ चंगी तरह नाइट्रोजन फिक्सेशन ਦੀ। ਇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ सैकेंड स्टैप स्टार्ट करना नाइट्रीफिकेशन। ठीक है। सो जिमें आप क्या सी भी नाइट्रोजन आप बाकी प्रोडक्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚ कन्वर्ट करना, ਉਹਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਫੋਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ठीक है, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਅਮੋਨੀਆ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਮੋਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ, ਅਮੋਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਈਟਰਾਈਟ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੈਟ ਕਨਵਰਟਸ ਅਮੋਨੀਆ ਟੂ ਨਾਈਟਰਾਈਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਟੂ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ। ठीक है। NH3 तक आप पहुँच गए थे पिछली नाइट्रोजन फिक्सेशन। हुण इत्थों ना नाइट्राइट, ठीक है, तो नाइट्राइट होगा अगे नाइट्रेट। ठीक है। हुण अमोनीआ तो नाइट्राइट किवें बनिया ते नाइट्राइट तो नाइट्रेट किवें बनिया, वो आपां पूरी प्रोसैस दे विच पढ़ांगे। ठीक है। हुण जिवें पिछले आपां उह च कहा सीगा नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन स्पैसीफिकली वो च की सी कुछ ऑर्गेनिजम्स यूज़ हो रहे थे, कुछ बैक्टीरिया वगैरह यूज़ हो रहे थे, जिमें कि राइजोबियम या फिर फ्रैंकिया। ठीक है। उस तरह ये भी कुछ यूज़ होंगे आ, इन्होंने जोड़े होंगे। दिस प्रोसैस इज़ कैरिड आउट बाय प्रोकैरियोट्स ऑल्सो। ठीक है। जो प्रोकैरियोट्स होंगे जिवें आप पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सैल्स ते यूकैरियोटिक सैल्स, सो जो प्रोकैरियोट्स आ वो इनू कैरी करते हैं। तो ये की है, इट इज़ अ एरोबिक प्रोसैस आ। एरोबिक प्रोसैस मतलब कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होंगी है। पिछली प्रोसैस की सी एनारोबिक सी, क्योंकि उस ऑक्सीजन होंगी तो जोड़ा अपना नाइट्रोजनस एंजाइम सीगा उन्हें वर्क नहीं करना सी। तुहानूं दस्सिया सी ना सेंसिटिव होंगे, इस करके लैग हेमोग्लोबिन वगैरह यूज़ करते हैं, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो नहीं सकता, इस करके वो एनएरोबिक सीगा। ये की है एरोबिक प्रोसैस आ, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस ही होगा। सगों दी ऑक्सीजन ही सारा काम करना। ऑक्सीजन सारे काम किवें करूगी, वो आप रिडक्शन की सी, हाइड्रोजन ऐड किया सी, ये आप ऑक्सीजन की जगह सॉरी हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन ऐड करांगे। सो जिवें मैं दस्सिया सी प्रोसैस दैट कन्वर्ट्स अमोनीआ टू नाइट्रेट एंड दैन टू नाइट्रेट। ठीक है। हुण ते कैरीड आउट बाय प्रोकैरियोट्स ऑल्सो, तो इट इज़ एरोबिक प्रोसैस। अमोनीआ सी, अमोनीआ तो पहला नाइट्राइट बनया, नाइट्राइट तो नाइट्रेट बनया। जिवें बाकी रिएक्टेंट्स तो बाद एक चीज़ बनती है, जो उस तो बाद उस तो प्रोडक्ट बनता। सो सेंट्रल की कह दें इंटरमीडिएट। ठीक है। हुण प्रोसैस आप नाइट्रोजन फिक्सेशन के 2 स्टैप्स पढ़िया से ना, एक नोड्यूल फॉर्मेशन तो एक कन्वर्जन ऑफ डाईनाइट्रोजन इनटू अमोनीआ। उस तरह ये भी 2 निक्के निक्के प्रोसैस। सो वो आप रिडक्शन की सी, हाइड्रोजन ऐड की सी, ये आप ऑक्सीजन ऐड करा। ऑक्सीडेशन की होंगे, ऑक्सीजन ऐड करते हैं आप। इत्थे आप की करना, अमोनीआ अपना पिछली स्टैप में फॉर्म हो गया सी NH3, हुण उन्होंने आप कन्वर्ट करना नाइट्राइट दे विच। ठीक है। फिर दूजे स्टैप की करा, स्टैप देखो की हो रहा, अमोनीआ तो नाइट्राइट बनया हुआ NO2 नैगेटिव, फिर नाइट्राइट तो की नाइट्रेट बनया। हुण पहला स्टैप करन लग्या भी अमोनीआ तो नाइट्राइट किवें बने, वो की है आप अमोनीआ की करनी है ऑक्सीडेशन। देखो तो ऑक्सीडेशन की हुई NH3 ऑक्सीजन ऐड की है। इत्थे एक एंजाइम यूज़ होगा E1, जिहड़ा इत्थे एंजाइम यूज़ हो रहा है वो किहड़ा एंजाइम, अमोनीआ मोनो ऑक्सीजनेस। ठीक है। जिहड़ा अमोनीआ नूं कन्वर्ट करूगा। हुण देखो मैं तुहानूं दस्सिया भी सॉरी अमोनीआ तो नाइट्राइट बनया, नाइट्राइट तो नाइट्रेट बनया। इस रिएक्शन दे विच पूरी प्रोसैस दे विच नाइट्राइट इंटरमीडिएट आ, पर जो आप अमोनीआ तो नाइट्राइट बना रहे हैं उस भी एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। ठीक है। समझ लग रही है तुहानूं? आप दसदा जे मान लो ये एक चीज़ हैगी, एक रिएक्टेंट आ, उन्होंने आप कन्वर्ट किया आप सी चाहना। ठीक है। इत्थे ए की आ अमोनीआ, सी की आ नाइट्रेट। ठीक है। नाइट्रेट हुण अमोनीआ तो नाइट्रेट तक पहुँचने लई आपां नूं बी दे थ्रू जाना पैना। ठीक है। जिवें हुण मोगे तो लुधियाने जाना तो आप जगराओं तो हो के जाने हैं ना, उस तरह ए तो जो सी तक पहुँचना तो पहला बी फॉर्म करना पऊगा, बी तो बाद सी बनूगा। हुण बी इत्थे किहड़ा हैगा NO2 नैगेटिव। ठीक है। पर हुण जे ए तो इन्ना समझ लग गया भी ए तो सी तक जाना तो बी दे थ्रू हो के जाना पऊगा। उस तरह जे ए तो आपां बी तक जाना है, मीनस मोगे तो लुधियाने तक जाना तो जगराओं के थ्रू जाना ही आ, पर जे मोगे तो जगराओं जाना तो भी आपां नूं अजैतवाल के थ्रू हो के जाना पैना। ठीक है। ए डैश कह लो इनू।
इस तरह मतलब कि अमोनीया तो नाइट्राइट तक पहुँचने लिए भी आपां नूं की बनाना पैना, एक इंटरमीडिएट विच फॉर्म होऊगा, वो की हैगा एक NH2OH, यानी कि NH2OH की हुंदा अमोनीयम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हुण अमोनीया तो पहला अमोनीयम हाइड्रोक्साइड बनूगा, फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ वाटर ऐड करांगे, ਉਹਦੀ हाइड्रोलिसिस करांगे ਤਾਂ बनूगा नाइट्राइट। लग गया पता? ठीक है, सो आप मैं वापस नोट्स वाल जाना, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ क्लीयर हो जू थोड़ा ਜਿਹਾ। देखो की हो रहा, अमोनीया ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ऐड किया, ऑक्सीजन ऐड की, 2 इलैक्ट्रॉन्स ਵਿੱਚ एक एंजाइम यूज होया, एंजाइम बायोकैटलिस्ट। ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स बायो मतलब लिविंग बॉडी से जो एज कैटलिस्ट यूज करते हैं बायोकैटलिस्ट कहते हैं, यानी कि एंजाइम। इत्थे जो यूज हो रहा वो है अमोनीया मोनोऑक्सीजनेज। अमोनीया मोनोऑक्सीजनेज की प्रेजेंस में जो आप अमोनीया की ऑक्सीडेशन करांगे तो अपने को की फॉर्म हो जाऊगा अमोनीयम हाइड्रोक्साइड प्लस। ठीक है, हम जो आ अमोनीया हाइड्रोक्साइड हैगा एक वाटर ऐड किया, यानी कि हाइड्रोलिसिस की इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हाइड्रोक्सिडो रिडक्टेज। इतने एरो तो इन्नी स्पेस नहीं, इस करके उत्थे मैं E1 E2 लिख के इतने रखता। ठीक है, अमोनीयम हाइड्रोक्साइड की जो हाइड्रोलिसिस हुई, यानी कि वाटर ऐड किया वो इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल अमाइन ऑक्सीडो रिडक्टेज, तो अपने को ट्राइट यानी कि NO2 नैगेटिव प्लस 5H पॉजिटिव यानी 5 प्रोटॉन प्लस 4। ये रिएक्शन हैगी है जी कि फर्स्ट स्टैप करती है, यानी कि अमोनीया तो नाइट्राइट, अमोनीया तो हुण नाइट्राइट फॉर्म हो गया है, पहला स्टैप क्लीयर। ठीक है, बस ये भी दसना जगह तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी भी जनरेट होगी। ठीक है, हुण आपां अमोनीया तो पहुँच गए, अपना जो मेन नाइट्रेट बनाना। हुण नाइट्राइट तो किवें बन रहा वो आपां करना। सैकेंड स्टैप आ गया, मतलब हुण पहले स्टैप डबल स्टैप सीगा, मतलब ये 2 स्टैप की प्रोसैस आ पूरी जी नाइट्रिफिकेशन आ, पर वो जो पहला स्टैप आ वो भी फर्दर 2 स्टैप्स च। ठीक है ना, हम जो सैकेंड स्टैप है ये एक सिंगल स्टैप ही, की है नाइट्राइट अपने को बन चुका, वो ऑक्सीडेशन करके आप की बनाना नाइट्रेट बनाना। ठीक है, बस सिंपली वो ऑक्सीडेशन करती है आप, तो अपने को बन गया नाइट्रेट बन होया है वो है नाइट्राइट ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। ठीक है, जो इंटरमीडिएट बनया, देखो इंटरमीडिएट तो बना हो कोई पहला कोई इंटरमीडिएट तो बनया नहीं, देखो पिछले की बनया NH2OH बनया इंटरमीडिएट, ये कोई इंटरमीडिएट नहीं बनया, इस करके इन्होंने तो ये भी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी की जनरेट हो जाऊगी। ठीक है, हम आप सब तो पहला वेखो आप किया नाइट्रोजन फिक्सेशन की थी, वो आप पहला डाई नाइट्रोजन यानी मोलिकुलर नाइट्रोजन तो आप बनाया अमोनीया बनाया, इस स्टैप के आप नाइट्रेट बनाया नाइट्राइट के थ्रू होंगे जा। ठीक है, अपने को एंड तक की हम अपने को बन गया है, इस टाइम अपने को कितने कि जगह पहुँच गया NO3 नैगेटिव यानी नाइट्रेट तक पहुँच चुके हैं आप। स्टैप है वो है डी नाइट्रिफिकेशन। हम नाइट्रिफिकेशन जब आप नाइट्रेट फॉर्म कर रहे थे, हम डी नाइट्रिफिकेशन तो आप नाइट्रेट का ब्रेकडाउन करांगे। ठीक है, सो प्रेस दैट कन्वर्ट्स नाइट्रेट टू नाइट्रोजन गैस यानी कि N2, मतलब ये की होगा वो पहला अपने जो स्टैप सीगे वो की सीगा भी आप एटमोसफेयर की नाइट्रोजन आप सॉइल तक लैके आ रहे थे, मतलब प्लांट्स तक लैके आ रहे थे, उन्होंने एब्जॉर्ब करा रहे थे। हुण जी की करना आप नाइट्रेट तो वापस नाइट्रोजन बना के एटमोसफेयर वाल भेज देनी है। ठीक है, मेनटेन रहे, बैलेंस मेनटेन रहे। ये जी स्टैप जो स्टैप है मोस्टली प्रोकैरियोट्स कैरी करते हैं, कि प्रोकैरियोट्स पिछले एनारोबिक प्रोसैस है, इस करके एनारोबिक बैक्टीरिया ही यूज होंगे। ये की होया देखो पिछले आप NO2 नैगेटिव तो बनाया NO3 नैगेटिव, हम इतों आप उल्ट करना भी डी नाइट्रिफिकेशन NO3 नैगेटिव तो की बनावांगे आप NO2 नैगेटिव। हम NO2 नैगेटिव तो की बन जाऊगा NO प्लस N2O। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड पर नाइट्रस ऑक्साइड होंगी, अपने को की मिल जाऊगा N2। ठीक है, एंड से अपने को बन जानी है N2 नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन। 3 स्टैप हम कोई भी देखो भी आप स्टार्टिंग की थी नाइट्रोजन तो एंड से आप नाइट्रोजन पर पहुँच भी गए, फिर थोड़े सामने तो साइकिल खत्म हो जानी चाहिए। दसिया सी साइकिल की होंगी है भी जितों इनिशियल पॉइंट तो फाइनल पॉइंट जो हो सेम हो है ना। हम थोड़े दिमाग आ रहा होगा भी नाइट्रोजन से शुरू किया नाइट्रोजन से वापस पहुँच गए, मतलब साइकिल खत्म हो जानी चाहिए है, पर गल सही है। ठीक है, पर ये एक चौथा स्टैप हो रहा आप एंड तक पहुँच गए। नाइट्रोजन सी नाइट्रोजन तो आप नाइट्रोजन फिक्सेशन के नाल की
ਅਮੋਨੀਆ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਬਣਾਇਆ, NO3 ਨੈਗੇਟਿਵ। तो इधरले पासे देखो डी नाइट्रीफिकेशन करके आप N2 भी बनाता। पर गल ये नाइट्रोजन फिक्सेशन जी डी नाइट्रीफिकेशन वाला आप एटमोसफेरिक नाइट्रोजन का तो सारा कुछ करता, पर प्लांट्स के भी कुछ ऑर्गैनिक मैटर की फॉर्म के कुछ नाइट्रोजन होंदी है ना, ठीक है। सो जी वो नाइट्रोजन जी हैगी सॉइल में या प्लांट्स वो नाइट्रोजन को किमें यूज़ करनगे, वो नाइट्रोजन भी तो डाइनाइट्रोजन नहीं हैगी है ना, N2 पहले एटमोसफेयर की नहीं जित पहले सॉइल की प्लांट्स की आ ऑर्गैनिक नाइट्रोजन है जी वो भी N2 की फॉर्म च ही है ना, उन्होंने भी तो किसी तरह यूज़ करना। हुण वो किमें यूज़ करना हैगा, ओदी भी हुण जिवें नाइट्रोजन फिक्सेशन सीगी वो च आपां NH3 फॉर्म की सी, उस तरह जी एटमोसफेरिक नाइट्रोजन अमोनीया च चेंज करते हैं तो वो हैगी नाइट्रोजन फिक्सेशन। पर जी ऑर्गैनिक नाइट्रोजन हैगी आ उन्होंने जो आप अमोनीया चेंज करते हैं उन्होंने कहते हैं एमोनीफिकेशन, ठीक है। ऑर्गैनिक नाइट्रोजन तो की मतलब है जी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पहला तो प्रेजेंट आ, ठीक है, लग रहा पता। जी ऑर्गैनिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना अमोनीया दे विच वो हैगी एमोनीफिकेशन। जी एटमोसफेरिक नाइट्रोजन जी हवा दे विच नाइट्रोजन हैगी आ सराउंडिंग्स हैगी आ उन्होंने अमोनीया च चेंज करना वो हैगी नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। सो ये किहड़े माइक्रोब्स इन्वॉल्व होंदे आ, कुछ प्रोकैरियोट्स होंदे आ, कुछ फंजाइज होंदियां। सो इस तरह आप इत्थे साइकिल बना सकते हैं, मैं इत्थे बनाई नहीं, स्पेस नहीं छड्डी सी मैं। सो इत्थे सिंपली वैसे भी याद हैगी है भी नाइट्रोजन साइकिल ही है, बस जो शॉर्ट से किया हुआ नाइट्रोजन तो की बनया जी सीगी अमोनीया बन गया, अमोनीया तो नाइट्राइट बनया, नाइट्राइट तो नाइट्रेट बनया, नाइट्रेट तो हो गया अपने को फिर नाइट्रोजन बन गई। इत्थे जी प्लांट्स के विच नाइट्रोजन सीगी, ठीक है, उन्होंने कन्वर्ट करके अमोनीया बनाया तो वो होगी अमोनीफिकेशन। ये सिंपल जी एक नाइट्रोजन साइकिल सीगी, ठीक है। आई होप तुहानूं सारा समझ होगा। जे नहीं सानूं कुछ कोई भी किसी भी जगह पर कोई भी निक्का मोटा डाउट भी होया तो प्लीज़ आस्क पूछ लियो मैनू बिना किसी, ठीक है, मतलब डाउट कोई भी डाउट होया पूछ लियो मैनू बिना किसी संग शर्म तो। So that's all from me. If you have any query, you may ask me anytime during the live lecture or after that. Thank you so much.